बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KSA मेरे यूट्यूब चैनल। 2023 स्टार्ट हुआ तो उसके साथ मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आपके साथ हाज़िर नहीं हो सका, तो मैं उसके लिए माज़रत आपको पहले ही कर चुका हूँ। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि 2023 की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करूँगा। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है ये जिसका हमें इंतज़ार था वो ये था कि जिनके कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इससे पहले कीवा की टीम ऑलरेडी मुतला कर चुकी है, इतला दे चुकी है, इन्फॉर्म कर चुकी है कि विदाउट परमिशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनके कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन साथ में डेट मेंशन नहीं की गई थी। तो हमने ये एक अपने से एक डेट का अंदाज़ा लगाया था कि 1 जनवरी 2023 ही ये डेट होगी, क्योंकि उन्होंने ये बात के वादे तौर पर कर दी है। तो भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट हैं, कुछ तरमीम है। अभी आपको पता है कि 60 दिन का टाइम दिया गया और कहा गया कि 60 दिन के अंदर आप हरूफ वाले भाई ट्रांसफ़र कर लें। बाद में उसे भी अभी तक नहीं छेड़ा जा रहा, हरूफ वाले बंदों का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं पेश आ रहा। तो वो सारा सिलसिला वैसे के वैसे चल रहा है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक मैनाजात की बात करते हैं तो डोमेस्टिक मैना की तलब रुकी हुई है, बल्कि अब इंशाअल्लाह ताला डोमेस्टिक मैनाजात के जितने भी भाई हमारे भी पेंडिंग है, मैं उन भाइयों के लिए भी एक खुशखबरी दे दूँ। दूसरी तो साथ आपकी खबर शेयर करूँगा। ये डोमेस्टिक मैनाजात को भी मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि कीवा का जो तलब वाला सिस्टम था वो अब इतलान है। कीवा तो वैसे ही 3 दिन थे, लेकिन ये जब ओपन होगा तो सब के लिए ओपन होगा। डोमेस्टिक क्या दूसरा क्या सारब के लिए। हमने बड़ा इंतज़ार किया कीवा का, असल में बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो आज हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो इसकी बंदिश है इसके बाद इंशाल्लाह ताला 3 दिन इसको बंदिश को मुसलसल हो गए हैं। इवन 1-2 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह ताला जैसे ही ओपन होगा सब के लिए ओपन होगा। बेशक वो डोमेस्टिक मैना जाते हैं या कमर्शियल मैना जाते हैं, ये सब की तलब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक खुशखबरी है डोमेस्टिक मैना जात वाले भाइयों के लिए इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं ये जो हमारे भाई हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो ट्रांसफ़र कैसे करें। अब कीवा की टीम यहाँ पे हमें इन्फॉर्म कर रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें या ना करें, आपका कॉन्ट्रैक्ट 11/3/2023 को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये ऐसे तमाम अफराद के लिए है जिनके कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुने, ऐसे तमाम भाई जिनके कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर नहीं है, ये उन तमाम भाइयों के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर तो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि वो आपको पता है ऑटो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो गया कीवा पे, चाहे उन्हें गोसी से मिला चाहे उन्हें कहीं से मिला। कुछ भाइयों के हुए, कुछ के अभी भी नहीं हुए, खैर कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल शो नहीं हो रहे। तो जिनके हुए यानी कि ऑटो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, वहाँ पे डेट नहीं मेंशन है कि कौन सी डेट को एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। उन्होंने एक मतलब एक अजीब मुंतकली, हम उसे अजीब नहीं कह सकते, माजरत चाहता हूँ, ये जो भी कह लें, हर इंसान की अपनी समझ है, उनकी गवर्नमेंट की अपनी समझ है। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक वर्क परमिट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुंसलिक कर दिया कि ये जो वर्क परमिट है यही आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, हर साल इसे कफील रिन्यू करने का पाबंद है। अब मुझे ये बताएं कि अगर कफील वर्क परमिट रिन्यू नहीं करेगा तो वो इकामा रिन्यू नहीं करेगा। जब इकामा रिन्यू नहीं कर सकता तो हम ट्रांसफ़र वैसे ही कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी मुंतक थी जिसमें हम अटक गया कि ये कैसा हल आ गया या ये कैसा सिलसिला आ गया। अब उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया और टाइम दे दिया तमाम सऊदियों को, तमाम कंपनीज को, तमाम मंशा को कि 11/3/2023 तक आप अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आने वाला सिलसिला इसी पे काम करेंगे। ठीक है जी, मज़ीद अजाफा, मज़ीद मोहलत, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद रखें 11/3/2023 को आपके तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिनके डेट्स मेंशन नहीं है, जिनकी कमी बेशी है, जिनके गोसी से कॉन्ट्रैक्ट उठाए गए थे, जिनके इधर उधर से करके मदद से उठा के उन्होंने इधर पटके, तो ऐसे तमाम भाइयों के जिनके कॉन्ट्रैक्ट की डेट नहीं है, इस तरह के मसाइल का सामना है, उनकी डेट है 11/3/2023। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 11/3/2023 को उन्होंने बताया कि अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, एनीवे टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होने जा रहा है 11/3/2023 को। अब आप मेरी बात समझिए, ये मेरे एक मेंबर है तो उनसे मैंने पूछा कि आप टर्मिनेट करके ज़रा देखें, तो उन्होंने उससे डेट भी कंफर्म हो गई, हमें मज़ीद भी यानी इसमें इजाफा हो गया हमारे इल्म में भी अल्लाह के हुक्म से। तो ये वो चीज़ है जी जिसका हमें इंतज़ार अब मज़ीद करना पड़ेगा।
अब आप भाई इससे परेशान होंगे और कहेंगे अब मैं अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो वही चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट से मिलती हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसमें मजीद इजाफा करें कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बार बार बात करते हैं कि मैंने उस बारे में तो पहले क्लियर कर चुका हूं कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितने भी भाइयों के कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हरूब का सिलसिला भी अभी जारी है, हरूब भी अभी कफील दे सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हरूब वो वाला हरूब नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है ये जो नया उन्होंने सिलसिला किया था अपने इंतहाल अमल वाला, वो अभी स्टार्ट नहीं है। ये असल में सारी चीज़ों को लेके चले गए हैं 11/3/2023 तक, ठीक है ना। उन्होंने सारी चीज़ों को फॉरवर्ड करके दी है, आगे की तरफ ले गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो नहीं चाहते, जारी बात है यहाँ पे बहुत बड़े ताजर बैठे हैं, वो किसी भी कीमत पे उनका नुकसान नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इन सब को फेवर देने के लिए ये काम किया गया। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी भी लिए भी खैर है कि हरूब वालों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नो इशू। अभी अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ना चाहता है तो मैं उससे मशवरा दूंगा, जब तक नया निज़ाम वाज़ेह नहीं हो जाता। अब आप कहें मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये है वो है, इस तरह मैं कंपनी छोड़ दूँ, तो भाई अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल कोई हल आपके पास नहीं है। मेरे ऊपर ये वैसे 2-3 कंप्लेन फाइल हो चुकी हैं ऑलरेडी कि भाई ये बंदा जो है मतलब वर्गलाते हैं, तो हमने किसी को वर्गलाया नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मैं हमेशा फ़ाइट से आपको बचने का मशवरा देता हूँ, लेकिन आपका हक भी बताता हूँ। अब अगर कंपनी आपको सैलरी नहीं देती तो क्या करेगा कोई बंदा, वो बैठा रहे मर जाए। इस वीडियो की बुनियाद पे उसने मेरे ऊपर केस फाइल किया, खैर रहने दे, उसकी बात बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये मैं बता दूं कि अगर आपका कफील 3 माह की सैलरी से ज़्यादा सैलरी आपकी पेंडिंग करता है तो आपका काम है मकतब अमल में केस फाइल करें। केस फाइल करने के अगर यानी कि ये आखिरी ऑप्शन आपके पास कि अब आप उससे मजीद गुजारा ही नहीं है, तो फिर केस फाइल करने के बाद आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते आपके अगेंस्ट जब केस फाइल कर दिया। सनद अमर से बसमा हमेशा से रोका है, कभी सनद अमर पे बसमा ना लगाएं। आने वाले हालात में भी यही चीज़ आखिरी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और वो है सनद अमर। सनद अमर के खिलाफ केस करना कैसे है वो भी एक तरीका हमने ढूंढा है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला अगले किसी मौजू में टॉपिक रख लेंगे, ताकि उसमें आपको अच्छे से ब्रीफ किया जाए कि जिन लोगों ने सनद अमर के मसले का शिकार हो चुके हैं उनके लिए भी मैंने एक रास्ता तलाश किया है, तो उस पर वो अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।